वेलकम टू मोहित पीटी क्लासेस माय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे रीड अलाउड के बारे में, क्योंकि अकेले रीड अलाउड हमारे 11 to 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं पीटीई में, और रीड अलाउड के मार्क्स हमारे रीडिंग में भी जाते हैं। चलिए अब हम देखेंगे रीड अलाउड क्या होते हैं, इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसको कैसे करना होता है, और इम्पोर्टेंटली इसको इम्प्रूव कैसे करें हमारे रीड अलाउड्स को। चलिए देखते हैं रीड अलाउड क्या होते हैं। हमें एक स्क्रीन पे एक पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज में हमारे 2 या 3 सेंटेंसेस होंगे। हमें उसको रीड करके माइक में क्या बोलना, स्पीक करना होता है। ये होते हैं हमारे रीड अलाउड। 35 सेकेंड्स का हमें टाइम मिलता है इसको रिवाइज यानी रीड करने के लिए। उसके बाद बीप की साउंड आती है। बीप की साउंड के बाद हमें 25 सेकेंड्स के अराउंड इसको माइक में बोलना होता है। 7 to 8 क्वेश्चंस रीड अलाउड के हमारे एग्जाम में आते हैं। अब देखते हैं हम इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रीड अलाउड का 3 बेसिस पे में दिया जाता है। पहला होता है हमारा कंटेंट, नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउंसिएशन एंड लास्ट है फ्लुएंसी। इन 3 बेसिस पर हमें रीड अलाउड के मार्क्स में दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कंटेंट क्या होता है। कंटेंट यहां से यहां तक जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो हमारा कंटेंट है। प्रोनाउंसिएशन, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो उसकी क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर हम इस वर्ड को डिस्ट्रीब्यूशन ना बोल के डिस्ट्रीब्यूशन बोल दें, डिस्ट्रीब्यूशन ना बोल के डिस्ट्रीब्यूशन बोल दें, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा हमारा, प्रोनाउंसिएशन, यानी हमारी क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होती है? फ्लुएंसी होती है एक फ्लो ऑफ वर्ड्स, एक कंटिन्यू फ्लो ऑफ वर्ड्स, ना कि हम जैसे कुछ बोल रहे हैं और बीच में रुक जाए, काफी देर तक रुके रहे, या बहुत ही फास्ट बोले अगले को समझ ही ना आए। तो ये फ्लुएंसी क्या होती है, हमारा एक फ्लो ऑफ वर्ड्स। ये होती है हमारा कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। अभी आपके सामने एक पैसेज लिखा हुआ है, अब हम इसको देखेंगे हम इसको कैसे बोलेंगे। हमें इसमें ध्यान रखना होता है रीड अलाउड में हम इसको कैसे करेंगे। हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें देखना है कंटेंट। कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं तो हमें कंटेंट देखना है, यानी इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो हमने सारे बोलने हैं। ये होता है हमारा कंटेंट। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया वर्ड्स की क्लैरिटी, वर्ड्स की क्लैरिटी, यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं वो कंटेंट है, और इसकी क्लैरिटी जैसे पीटीई एग्जाम इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड मेनली इन ऑस्ट्रेलिया, या हम इसको ऐसे बोल दे, मान लो ऑस्ट्रेलिया को हम ऑस्ट्रेलिया बोल दे, तो ये क्या होगा, क्लियर वर्ड नहीं होगा। ये होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है हमारा फ्लुएंसी। हमें इसको फ्लुएंसी के साथ बोलना है ऐसे, पीटी एग्जाम इज एक्सेप्टेड और वर्ल्ड वाइड मेनली इन ऑस्ट्रेलिया विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये एक फ्लुएंसी, ये नहीं है कि ऐसे बोलेंगे पीटी एग्जाम इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड मेनली इन ऑस्ट्रेलिया विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ऐसे नहीं। फ्लुएंसी मतलब एक फ्लो होना चाहिए। पीटी एग्जाम इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड मेनली इन ऑस्ट्रेलिया विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ऐसे फ्लो। और क्या चीजों का ध्यान रखना है, हमें इसमें लेने होते हैं पोजेस, वो भी नेचुरल पोजेस। नेचुरल पोजेस लेने होते हैं। मैंने जैसे बोला पीटी एग्जाम इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, तो मैंने यहाँ पे पोज लिया, फिर यहाँ पे पोज लिया, फिर यहाँ पे लूंगा, फिर यहाँ पे लूंगा, तो ये होते हैं हमारे नेचुरल पोजेस। तो पोजेस कहाँ पे लेने होते हैं, हमें लेने होते हैं डॉट पे। एक तो डॉट पे पोज लेना है, यहाँ पे रुकना है, वो भी 1 सेकेंड का। फिर लेने होते हैं कोमा पे, ठीक है, और फिर लेने होते हैं हमें कनेक्टर्स पे, कनेक्टर्स यानी कंजंक्शंस पे, वहां हम लेते हैं पोजेस, ठीक है। ये लेने होते हैं हमें पोजेस। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है, पिच का। जैसे लड़कों की आवाज होती है जो थोड़ी मोटी होती है, लड़कियों की थोड़ी पतली होती है, तो हमें ज्यादा मोटी आवाज में नहीं बोलता है, उसके मार्क्स मैटर करते हैं। तो हमें पिच रखनी है थोड़ी हमारी पतली, स्लो डाउन। कैसे?
अब हम इन चीजों को देखते हैं। हमें देखना है, इसमें हमने देखा कि रीड अलाउड में हमें कैसे करना है इसको। हमें कंटेंट पूरा बोलना है, प्रोनाउंसिएशन यानी क्लियर वर्ड्स बोलने हैं, एक फ्लो के साथ बोलने हैं, और रीजनेबल और नेचुरल पोजेस के साथ बोलने हैं। पोजेस कहाँ कहाँ पे? इन 3 जगह पे। कनेक्टर क्या होते हैं? हमारे कनेक्टर होते हैं जैसे दैट, विच, हु, यानी जो कनेक्टर क्या होता है? जो भी वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़े या जो दो वर्ड्स को जोड़े वो होता है हमारा कनेक्टर। तो हमें ध्यान देना है, ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़े वहां हमें पॉज लेना है, ठीक है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और इसको बोलना है ऐसे। पीटी एग्जाम इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, मेनली इन ऑस्ट्रेलिया, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। Here we will share how to do read loud at Mohit PT classes। ठीक है, हमने क्या किया? एक थोड़ा सा हल्का यहाँ पे पॉज लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे। डॉट पे ज्यादा पॉज लेना है कंपेयर टू कोमा एंड कनेक्टर्स, और एक यहाँ पे पॉज लिया। ये होता है हमारा रीड लाउड। और हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। अब हम देखेंगे हम इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। इसको इंप्रूव करने के लिए रीड लाउड को सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डेली रीडिंग करनी होगी, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। ये नहीं है कि वो कोई भी या कोई जनरल नॉलेज है, हमने उसको पढ़ लिया, रट लिया तो हमें आ जाएगी। ये एक लैंग्वेज है, तो हमें डेली कोई भी न्यूज़पेपर या स्टोरी बुक हमें 30 मिनट्स के लिए डेली पढ़नी होगी। उसके बाद डेली लिसनिंग करनी होगी, लिसन सुननी होगी। कोई भी वीडियो चला लो, यूट्यूब पे चला लो, मोटिवेशनल वीडियो चला लो, कोई भी आपको अच्छी लगती हो इंग्लिश में, ठीक है। डेली लिसनिंग करो, ये 2 चीजें। उसके बाद हमें क्या करना होगा? स्पेलिंग्स के लिए कई बार क्या होता है, जैसे कोई वर्ड आ गया, एग्जांपल के लिए ये वर्ड आ गया, ये कौन सा वर्ड था? प्रोनाउंसिएशन। अगर ये हमें बोलना नहीं आ रहा, लंबा वर्ड है, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको ना ब्रेक कर लेंगे ऐसे करके 2-3 पार्ट्स में। फिर हम इसको पहले इसको बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन। ऐसे करके हम अपनी स्पेलिंग्स को इंप्रूव कर सकते हैं रीड अलाउड में, मुश्किल वर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टीचर, ट्यूटर। हम ट्यूटर की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि मैं क्लियर बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। टीचर हमें इसमें मेन पार्ट होता है टीचर का रीड अलाउड को इंप्रूव करवाने में। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उसके रीड लाउड्स की, उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ के या कोई भी स्टोरी बुक आधे घंटे के लिए, लिसनिंग करके आधे घंटे की, प्रोनाउंसिएशन यानी हमें क्या करना है? स्पेलिंग्स को कैसे इंप्रूव करना मैंने बताया। टीचर की हेल्प ले सकते हैं और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लिंक में मैं आपको रीड लाउड का प्रेडिक्शन का लिंक भी दे दूंगा, जो आजकल प्रेडिक्शन चल रही है रीड लाउड की, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो मोहित पीटी क्लासेस से रिलेटेड, इससे रीड लाउड से रिलेटेड, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।